हेलो साथियों। हम आपके त्योहार व मेलों के बारे में अध्ययन कर रहे थे और हमने आपके पिछली क्लास में त्योहार व मेलों के बारे में थोड़े से आपके प्रारंभिक रूपों के बारे में अध्ययन किया था कि एक तो आपके त्योहार का आधार क्या रहता है। तो हमने त्योहार के आधार के बारे में हमने बात की थी कि त्योहारों का जो आपका आधार है वो मुख्य रूप से आपका कैलेंडर रहता है। क्या रहता है? आपका कैलेंडर रहता है। फिर कौन कौन से कैलेंडर आपके प्रचलित है तो उन कैलेंडरों के बारे में बात की थी, जैसे ग्रिगोरियन कैलेंडर है आपका, शक कैलेंडर है आपका, विक्रमी कैलेंडर है और आपका हिजरी कैलेंडर है। इसके बाद में ये भी देखा था कि आपके भारत सरकार ने आपके शक कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित कर दिया था। बिंग बाद में आपा के देखो, मैं सीधी अपनी भाषा पर बात करूं, भाषा री में, तो आपा देखो कि अपना जो हिंदू त्योहार है या आपके जो त्योहार है ये आपका विक्रमी कैलेंडर पर आधारित है। फिर विक्रमी कैलेंडर हो, विक्रमी कैलेंडर में एक महीनों 29.5 दिन को हुआ है। तो 29.5 दिन को एक महीनों हुए तो टोटल एक साल में 354 दिन हुआ है और आपके ईस्वी कैलेंडर में 365 दिन हुआ है। तो लगभग आगे बीच में 10 दिनांगो डिफरेंस आ जाए एक साल में। इन कारण आप पढ़ियो 2 साल में 20 दिनांगो, 3 साल में 30 दिनांगो। तो 30 दिनांगो डिफरेंस आ गयो, मतलब आपनो विक्रमी कैलेंडर, आपनो मतलब आपनो जो विक्रमी कैलेंडर है अपने मम्मी हारो चेत बैसाख हारो कैलेंडर है वो एक महीने पीछे हो गयो। और बिन पीछो ना हुए तो सूर्य आधारित कैलेंडर ने चंद्रमा आधारित कैलेंडर ने बराबर करने के लिए विक्रमी कैलेंडर में 3 साल के बाद एक महीनों अधिक जोड़ा, जिन्हें के कहे जाए आपको अधिक मास कहे जाए। आप कल पूरी चर्चा कर चुका कि विक्रमी कैलेंडर है वो आपनो चंद्रमा पर आधारित है और ईस्वी कैलेंडर आपको सूर्य पर आधारित है। इन बाद में ये भी आप बात करी कि जो आपका एक कहावत है कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज त्योहारा बावड़ी, एक आप कह सकते हो कि सर बावड़ी, बावड़ी का मतलब आपने हमें बावड़ियां करवाई है जो स्टेप वेल्स वाली आपकी होती है, नहीं वो बावड़ी नहीं है। अपनी भाषा में एक थे सोच के देखो, कोई आदमी थोड़ी सी दूर चल जाए, जब आप एक बात कवा, ये बात कवा अरे बावड़जिया पाछो बावड़जिया, बावड़जिया ना वो मतलब अरे वापिस आ, कहने का मतलब तीज त्योहारा बावड़ी कि तीज है वो त्योहारों को वापस लेके आ रही है, ले डूबी गणगौर, लेकिन गणगौर त्योहारों को लेके आपका डूब जाती है। इस चीज के बारे में हमने बात की थी। इसके अलावा तो पहला त्योहार कौन सा हो जाएगा कि आपका पहला त्योहार है वो चैत में नहीं आएगा। ये भी हमने देखा था कि पहला त्योहार तो शुरुआत आपके श्रावण मास से होती है और श्रावण मास में कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष से, नहीं शुक्ल पक्ष से, शुक्ल पक्ष का मतलब है चानन पक्ष। ये मैं सारी बातें आपको बता चुका हूं। आज मैं पर्टिकुलर मंथ के हिसाब से आपके त्योहारों को लेने वाला हूं। ये क्लास जो देख रहा है वो पीछे वाली क्लास एक बार जरूर देखे, क्योंकि सीधी सी बात है पिछारी क्लास ना देखो तो थोड़ो सो थान दिक्कत होगो कि के चालन लाग रहे है। इन कारण पहली क्लास एक बार देखनी बहुत जरूरत है। तो चलो, हमने बात की थी कि त्योहारों की जो शुरुआत है वो आपके श्रावण मास से होती है। कौन से मास से? आपके श्रावण मास से। पर उससे पहले थोड़ी सी एक चीज और देखो कि आपके जो त्योहार है ये त्योहार कौन से कैलेंडर पर आधारित है। तो हमने बात की थी कि ये आपके विक्रमी कैलेंडर पर आधारित है। कौन से कैलेंडर पर? आपके तो विक्रमी कैलेंडर पर, विक्रमी कैलेंडर पर आधारित है। फिर मैंने बताया था कि विक्रमी कैलेंडर में आपके महीने 12 होते हैं। पहला महीना चैत होता है और अंतिम महीना कौन सा होता है? तो कुछ किताबें आजकल आपकी लिखने लगी है कि अंतिम महीना विक्रमी कैलेंडर का फाल्गुन होता है, पर यह गलत बात है। फाल्गुन को हम अंतिम महीना नहीं कह सकते, क्योंकि फाल्गुन महीने के 15 दिन और चैत्र महीने के 15 दिन आपके विक्रमी कैलेंडर के अंतिम दिन होते हैं। इस बात पर हमने खूब चर्चा आपकी की थी। क्या की थी? हमने आपकी खूब चर्चा की थी, क्योंकि मैं आपको बताया था कि कोई भी महीना हो, जैसे ये चैत्र है, कोई भी महीना हो, प्रत्येक महीना दो पक्ष होते हैं आपके, एक कृष्ण पक्ष और एक आपका शुक्ल पक्ष। अरे इया समझ में ना आवे तो इया मान लो कृष्ण पक्ष वो मतलब के अंधेर पक है, घर में कौन कह करे अपना के अंधेर पक चले, और शुक्ल पक्ष वो मतलब के है कि चानन पक्ष। तो पहले कृष्ण पक्ष आता है और फिर आपका शुक्ल पक्ष आता है। और हमने देखा था कि विक्रमी कैलेंडर का 9 वर्ष कब आता है? तो शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा है जो आपकी एकम है, एक ने किया भाई थरो नए साल। तो ये जो 15 दिन है गेलड़ा, पूरी बात कर चुके हूं मैं कृष्ण पखवाड़े के ऊपर, तो ये गेलड़ा 15 दिन है, ये साल के अंतिम दिन माने जाते हैं। इसलिए विक्रमी कैलेंडर का जो अंतिम महीना है वो अकेला फाल्गुन नहीं है,
फाल्गुन और चैत्र आपके दोनों महीने आपके अंतिम महीनों के रूप में गिने जाते हैं। ठीक है, तो चलो भाई आगे अब हम आपकी बात करते हैं। एक बार थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपके कि विक्रमी कैलेंडर के महीने कौन कौन से होते हैं। महीने होंगे आपके चैत्र, दूसरा वैशाख, तीसरा आपका ज्येष्ठ, चौथा आपका आषाढ़, पांचवा आपका श्रावण और छठा आपका भाद्रपद। छठा कौन सा हो गया? भाद्रपद। चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद। सातवां आश्विन, आठवां कार्तिक, नौवां मार्गशीर्ष, दसवां आपका पो, 11वां आपका माह और 12वां आपका फाल्गुन। तो इस आधार पे हम कह देते हैं कि अंतिम महीना फाल्गुन है, पर चैत्र महीने के भी 15 दिन आपके आते हैं। पर जब मैं ऐसे बोलता हूं चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पो, माह, फाल्गुन, पर वो मजा नहीं आता है, वो रिदम नहीं आता है पढ़ाने में। ना भया ना। अपनी राजस्थान की आपा कल्चर पढ़ रहे हैं, राजस्थान की संस्कृति पढ़ रहे हैं, तो आपा ने याद किया करा। याद देखो सीधा सा है, आपा घरा जो शब्द काम में लिया बे काम लियो, थाने याद करनो है, थाने खुद ने समझनो है, तो बे शब्द काम लियो नहीं। का चेत बैसाख जेठ है, साढ़ सावन भादुओ, आसोज काती मिंगसर है, और पो मा फागण। कभी मम्मी ने बोलता सुनोगी ज्येष्ठ? ना ना, सीधो जेठ। तो चेत बैसाख जेठ, साढ़ सावन भादुओ, आसोज काती मिंगसर और पो मा फागण है। कौन सा आपका? पो मा फागण। हमने बात कर ली थी कि महीनों की शुरुआत चैत्र से होती है, चैत से होती है, पर त्योहारों की शुरुआत कौन से महीने से होती है आपकी? तो 5वें महीने के श्रावण से होती है। कहना मतलब सावणु त्योहार माने जाए। तो आज हम आपके त्योहार शुरुआत करते हैं आपके। तो लिखो भाई श्रावण मास के त्योहार, श्रावण मास के त्योहार, श्रावण मास के त्योहार। अब श्रावण मास के त्योहार हम पढ़ते हैं, तो वही बात की कोई महीना चालू होगा तो पहला पक्ष कौन सा आएगा? पहला आओगे कृष्ण पक्ष मतलब अंधेर पक्ष, बाद में आओगे शुक्ल पक्ष मतलब चानन पक्ष। तो क्या त्योहारों की शुरुआत अंधेर पक्ष से हो जाएगी? ना गुरुजी ना, त्योहारों की शुरुआत तो आपके शुक्ल पक्ष से होगी। तो एक बार अंधेर पक्ष के जो त्योहार है हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम त्योहारों की शुरुआत करते हैं। जो आपके हिंदुओं का पहला त्योहार है वो है आपकी छोटी तीज। कौन सी तीज? आपकी छोटी तीज। ये लो भाई, कौन सी आपकी? छोटी तीज। चलो पहले पोत आपको ध्यान रखना है कि छोटी तीज आवे कद। तो याद रखियो तीज, तीज का मतलब तृतीया, इतनी बात तो फिक्स हो गई। और महीना कौन सा है? श्रावण। श्रावण और कौन से महीने से स्टार्ट होते हैं? चानन पक्ष से। तो पहली बात सीधी सी हो गई कि छोटी तीज कद आवे है? तो छोटी तीज आवे श्रावण शुक्ल तृतीया। कद आवे? श्रावण शुक्ल तृतीया। पहली बात कि तीज का त्योहार कब आएगा? तो श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज का त्योहार आएगा। ठीक है गुरु जी, इतनी बात समझ में आएगी। फिर ये त्योहार किस खुशी में मनाया जाता है? तो याद रखना जो आपका छोटी तीज है ये राजस्थान में पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है। पति पत्नी के प्रेम का त्योहार, पति पत्नी के प्रेम का त्योहार, पति पत्नी के प्रेम का त्योहार। फिर आपके मन में विचार आया होगा, ना ना गुरुजी यहाँ क्या करो, पति पत्नी को प्रेम को त्योहार तो मन बेरो है क्यों है? अरे मन ने भी बेरो है, थाने सारी बताऊंगा, पर एक बार थे मेरी बात मानो। याद करो कि राजस्थान में पति पत्नी के प्रेम का त्योहार कौन सा है? तो पति पत्नी के प्रेम का त्योहार आपकी छोटी तीज है। ना ना मैं तो कौन माना, मैं तो पढ़ो है कि पति पत्नी के प्रेम का त्योहार करवा चौथ है। क्यों थर माइंड में आई तो बात चलने लग रही है?
कहे गुरुजी थारा नोट्स गलत हो गया थे, भूल गया, एक बार उठा के देखो अपना नोट्स। मैं पढ़ी है कि पति पत्नी के प्रेम को त्योहार करवा चौथ है। ना मुन्ना ना, पति पत्नी के प्रेम का त्योहार करवा चौथ नहीं है अपने। आप बात राजस्थान की कर रहे हैं, तो राजस्थान में तो पति पत्नी के प्रेम का त्योहार क्या है आपका, तो छोटी तीज है। तो गुरुजी करवा चौथ की है। अब करवा चौथ क्या है, एक थे सोच के देखो, थोड़ी सी विचार करो। एक तो बात याद रखना, मैं बताता हूं आपको कि जो हम बोलते हैं चौथ, जिसे चतुर्थी भी कहा जाता है, एक साल में कितनी आती है, तो एक साल में 12 अंधेर पक में आएगी और 12 आपके चानन पक में आएगी, मतलब एक साल में 24 चौथ आएगी। और हमारे तो सीधा सीधा कहा जाता है कि चानन पक की चौथ का तो हम चांद ही नहीं देखते। घराऊ थे मम्मिया कनु सुने होगो, कई कह रहे आज चौथ है, चौथ को चांद ना देख ली, निचोरी को आरोप लाग जागो। कहने का मतलब इन 12 चौथ में तो हम चांद ही नहीं देखते, एकमात्र अपवाद छोड़ देना आप गणेश चतुर्थी का। और इधर वाली जो 12 चौथ है, इन 12 चौथों का हमारी मम्मियां 12 चौथ में व्रत किया करती थी। कोई महिला 12 नहीं करती है तो 4 का तो वो करती ही करती है, आपकी वैसाख जेठ और आपकी वैसाख आषाढ़ वाली और आपके काती और माँ वाली की 4 चौथ तो करती ही करती है। तो इसमें आपकी विशेष बात क्या होगी करवा चौथ की। एक थे करवा चौथ को थोड़ा सा कल्चर पकड़ो, कल्चर पकड़ो तो थारा समझ में क्या है कि करवा चौथ में क्या होता है कि महिला आपकी सज धज के छत पे जाती है, महिला सज धज के छत पे जाती है और छत पे जाके अपने पति को छलने के माध्यम से देखती है, क्योंकि वो उसका चांद है, उसको छलने के माध्यम से देखेगी। और आपको कहती है कि प्लीज आज घर पे जल्दी आ जाना, मुझे आपको चांद से देखना है। अरे थे सोच के देखो कि 2 पीढ़ी पहला अपनी मम्मी अपनी दादी यहाँ कैसे कही और छात पर उड़ जाए। अरे पहली बात तो आपने छात को नहीं, क्योंकि आप ग्रामीण एरिया आता, आपने झोंपड़ा होता, और जिंग छात होती तो बा महिला कभी छात पर कौन चढ़ते, क्यों मोलारा लोग बात बना लेता क्या फलान जी की बीननी तो आज छात पर चढ़ रही, तो वो छात पर किया जा सके। और दूसरी बात, अपरली मम्मी अपरली दादी अपरली जो ये महिला है 1-2 पीढ़ी वाली, वो क्या कह सकती है कि प्लीज आज घर पे जल्दी आना, पग में चप्पल 10 नंबर की आवे। और दूसरी बात, अपरला आदमी तो अपरली मम्मी आ कहती है बेरूजी महाराज थे 12 ही रो अंडा क्यों डर लाग, तो ये कैसे हो सकता है ना भाई, ये नहीं था। करवा चौथ क्या है, करवा चौथ आपके पंजाबियों का त्योहार है। ये करवा चौथ हमको बॉलीवुड वालों ने सिखा दी है, क्योंकि जब आप बॉलीवुड की बात करते हो तो बॉलीवुड पर पहले पंजाबी लोगों का अधिकार रहा है, जैसे कपूर हुए, मल्होत्रा हुए, खन्ना हुए, चोपड़ा हुए, इन लोगों का अधिकार रहा था और इनका त्योहार है करवा चौथ। और इन्होंने अपने त्योहारों को बढ़ा चढ़ा के दिया और हम इनके त्योहारों को मनाने लगे, पर वास्तव में हमारा पति पत्नी के प्रेम का त्योहार तो आपका तीज ही है। दूसरी बात, जब आप राजस्थान की प्राचीन कहानियां पढ़ते हो तो उसमें ऐसा उल्लेख मिलेगा आपको कि एक पति है और एक पत्नी है, शादी हो गई है। शादी के बाद पति अपनी पत्नी को कहता है कि प्रिय अब मैं कमाने जाता हूं, क्योंकि पहले एक था और एक से अब 2 हो गए और अब 2 से 3 हो जाएंगे तो कमाना तो हमें पड़ेगा। इसलिए पत्नी कहती है हाथ में हाथ लेके कि ना ना थे जाओ, मेरी तो अभी अभी शादी हुई है, मेरे जी किया लगो। पर उसने कहा कि कमाना तो पड़ेगा, उसने कहा कि कमाना तो पड़ेगा, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं तीज के दिन वापस आ जाऊंगा। एक गौर करना वो क्या करे कि मैं तीज के दिन वापस आ जाऊंगा, और वो पत्नी कहती है कि अगर तुम तीज के दिन वापस नहीं आए तो मैं सती हो जाऊंगी। तो सोचिए उस तीज का कितना महत्व है। वो कमाने जाता है 7 समुद्र पार करके, उल्लेख मिलता है कहानी में। 7 समुद्र का मतलब, अरे आपने राजस्थान आ रही तो नदियां कौन देखड़ी, मालवा जातो भाई, क्योंकि राजस्थान के टच करता हुआ हरा भरा प्रदेश कौन सा है आपका, मालवा है। और मालवा और राजस्थान के बीच 7 नदियां हैं, आपने पानी देखेड़ो को नहीं कहे ए तो पानी पड़ियो 7 समुद्र है। और वो जाता है, वो किसी खड़ोस सेठ के आपके काम करने लग जाता है। अब सेठ सावन आया, अब वो छुट्टी चाहता है, सेठ छुट्टी नहीं दे रहा है। वो कहता है कि सेठ मुझे छुट्टी दे, मुझे तीज को घर पे जाना है। वो कहता है ना भाई छुट्टी कौन मिला है। फिर वो दूज को कहता है कि मुझे छुट्टी दे, मुझे आज तो जाना है वरना मेरी पत्नी सती हो जाएगी। और वो बिना कहे सेठ से आ जाता है 7 समुद्रों को लांघते हुए, कहने का मतलब 7 नदियों को लांघते हुए, और तीज पे अपने पत्नी के पास से आ जाता है। तो इतने वो आपकी कठिनाइयां क्यों उठा रहा है तीज के लिए, क्योंकि पति पत्नी के प्रेम का त्योहार आपका तीज है। दूसरी बात, आप देखना कि तीज पर
तीज पर आपके महिलाओं द्वारा लहरिया ओढ़ा जाता है। क्या ओढ़ा जाता है आपका? लहरिया ओढ़ा जाता है। अरे हमने तो उस समय आपके गाने बना दिए थे कि मारा लहरियारा 900 रुपया रोकड़ा। उस समय हमने इसके 900 रुपए बताए हैं, 900 रुपया रोकड़ा। तो कितना महंगा रहा होगा। और कब उड़ा जा रहा है? तीज पर उड़ा जा रहा है। वो अपने पति से मांग कर रही है कि मुझे लाके ही देना है, तो लहरिया लाके दो। इस बॉलीवुड की तो आप क्या क्या बात करोगे, इसने क्या क्या कांड करवाए आप सोच के देखो। पीछे इन्होंने हमारे देवी देवताओं को चेंज करवा दिया। आज से 500 साल 200 साल पहले किसी ने नाम भी सुना था कि हमारे राजस्थान वालों ने वैष्णो देवी? सो सलाम भाई, गलती हुआ, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि वैष्णो देवी मानता हूं माता है, पर आपके राजस्थान वाले इसे जानते भी थे क्या वैष्णो देवी कौन है? आपने तो भाई जीण माता, करणी माता, हर भरी पड़ी जगह जगह की, जीण माता हो गई, करणी माता हो गई आपकी, आपकी केला देवी माता हो गई आपकी। हमारे राजस्थान में तो बहुत सारी माता है। और आज देखो हमारा पूरा राजस्थान वैष्णो देवी जा रहा है, पूरा उत्तरी भारत वैष्णो देवी जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक पंजाबी कलाकार आए गुलशन कुमार, और इन्होंने आपके गाने बनाने स्टार्ट किए, और लोग आपके इनको देखो देख आपके वैष्णो देवी जाने लगे। और वैष्णो देवी जाना, अब लड़का और लड़के चाहते हैं कि वैष्णो देवी जाए, पर जा कौन रहे? जो हनीमून मना रहे। मैं ये नहीं कहता कि सभी जाते, पर थोड़ा सा गौर करना कि जो हनीमून, जिसे आपका सोनमर्ग आपका गुलमर्ग देखना, वो जा रहे। अब हमारे वाले घर वालों को आके कह दे कि पापा मैं हनीमून हनीमून मनाने कश्मीर जाऊं, जब तो आप आ रहा, आज भी राजस्थान आ रहा, उल्टो गेर के चामड़ छोल दे सगड़ो। पर वो बहाना बनाता है कि पापा आ कुंवारी जो धोख बोलेड़ी के गंठ जोड़ो धोख मारांगा मैं, और वैष्णो देवी जा गया हूं। अब घर आ रहा, धोख का नाम बहुत जल्दी डर। क्या जा भाई धोख मारिया, खट्टा पड़ेगो, जयपुर पड़ेगो, कचूरू पड़ेगो? क्या ना ना पड़ेगो तो कश्मीर। इतनी दूर जागो कि आप देख लो, जानो तो पड़ेगो धोख बोले रहे। और वो आपके चले जाते, तो कहने का मतलब वो जा रहे हैं, पर कोई बात नहीं। दूसरी बात, आप पंजाबियों को देखना वो नारे कैसे लगाते हैं कि जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, अगले बोलो जय माता दी, पिछले बोलो जय माता दी। अब हम कई बार जब करणी माता के जाते हैं तो देखते हैं कि जब हम धोख मार रहे होते, पूजा कर रहे होते, तो एकदम शांत रूप से हम पूजा करते हैं। लेकिन कुछ लड़कों का झुंड आता है और जोर जोर से नारे लगाते हैं, जोर से बोलो जय माता दी, अगले बोलो जय माता दी। उन्हें देख के कहना पड़ता है कि अरे भैयो ऐसे मत बोलो, ये हमारी देवी है, इसे आपका ये कोल्हाट, इस प्रकार का वातावरण आप इसे पसंद नहीं है, शांति प्रिय, आप आराम से धोख मारो। पर वो कहते हैं नहीं भैया, ये तो ऐसा ही है। तो वो मैं कहता हूं कि अरे माता जी नाराज हो जाएंगे। वो कहते हैं नहीं, माता तो माँ होती है, और माता कभी कुमाता नहीं होती, नाराज नहीं होती। अच्छी बात है, नहीं होती, पर उसे कौन समझाए कि जो अंदर आपकी करणी माता डोगरी बैठी है, इसे आपकी जय माता दी वाली ये पंजाबी भाषा नहीं आती है। ये जीवन भर देश नोक बीकानेर के आसपास रही थी, तो हमारी जय माता दी नहीं लगता है, हमारे या तो लगेगा जय माता जी, जय माता की, जय माता री, इस प्रकार के लगते। पर बॉलीवुड न जाने क्या क्या कांड कर दिए आपके। अब पीछे एक आरपीएससी का सवाल है, मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें पूछा था कि किस जाति की महिलाएं अपने गोत्र नहीं बदलती है, अपनी जाति नहीं बदलती है शादी के बाद, गोत्र मान लो आप। तो उसने उत्तर माना था आपका राजपूत। लेकिन शायद पेपर बनाने वाले के ध्यान में रहा होगा राजपूत, क्योंकि उसने पढ़ा है आपका कि राजा का नाम जसवंत सिंह राठौड़, अच्छा, पत्नी का नाम हाड़ी रानी जसवंत है, अच्छा, ये नाम यहीं पढ़ा है। इसके अलावा राजा का नाम सवाई जयसिंह कछुआ, रानी का नाम सिसोदिया चंद्र कंवर, ये भी नाम यही है आपका। इस प्रकार उसने नाम देखे तो उसे लगा कि अच्छा यहाँ पे ये समस्या है, महिलाएं नाम आपका गोत्र नहीं बदलती है, और उसने सवाल दे दिया और उत्तर राजपूत माना। पर उसे कोई समझाए, हमारे गांव में आए, हमारी महिलाओं को पूछे, और आप जाके अपनी दादी मम्मी से पूछ लेना कि मम्मी थारो गोत की है, बाकी कैसी, मारो गोत यो है, आंगो गोत यो है, कहने का मतलब पिता वाला इनका, तुम्हारे पापा वाला गोत ये है। कभी भी वो गोत्र चेंज नहीं करते। विश्वास नहीं है तो आप प्रयोग कीजिए, आज घर पे अपनी मम्मी को जाके पूछिए कि मम्मी गोत क्या है। अगर वो तो आपके पापा वाला गोत और अपना गोत अलग अलग नए बता दे तो हमें कह देना। पहले विश्वास मत करो, पहले प्रयोग करके देखो आप। तो इस प्रकार के बॉलीवुडों ने हमें आपका कांड सिखा दिया है, पर हमें इन बातों पे नहीं जाना है। हमें तो सिर्फ याद रखना है कि राजस्थान में पति पत्नी के प्रेम का त्योहार कौन सा है, तो छोटी तीज है। और एक अभी आपके सामने शब्द आया था कि वो सज धज के
छत पे जाती है और पति द्वारा उसे गिफ्ट दिया जाता है। ये गिफ्ट देना ये भी हमारे संस्कार में था। या तो पति सिर्फ पत्नी को मात्र गिफ्ट दे रहा है, हमारे तो पूरे के पूरे फैमिली के लिए गिफ्ट जाते थे, जिसे आपका सिंजारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंजारा। किसी लड़की की किसी लड़के के साथ सगाई हो गई तो आपके हमारे रीति रिवाजों के अनुसार सगाई अपने आप में क्या माना जाता है? आपका आधा विवाह माना जाता है। और आधा विवाह माना जाता है तो जैसे ही आपकी तीज आती थी या गणगौर आती है तो इससे एक दिन पहले उस लड़की के परिवार को, हमारा जो ससुराल पक्ष वाला होता है, वो अपने नवविवाहित वधु को जो आपके गिफ्ट भेजता है वो क्या कहलाते हैं? सिंजारा कहलाते हैं। हमने कहा कि एक पति पत्नी का रिलेशन नहीं है, 7 पीढ़ियों का जुड़ने वाला रिलेशन है, तो पूरे परिवार सहित आपके गिफ्ट जाया करते थे, तो वो क्या कहलाते? आपके सिंजारा कहलाते। पहले पुत्र रिश्ता हो गया तब सिंधारा जाता था। शादी हो गई, पत्नी घर पे आती है, और जैसे ही श्रावण आया तो हमने एक नई रीत चली कि पहले श्रावण को पत्नी और सास एक साथ नहीं रह सकती। तो आपकी जो एक साथ नहीं रह सकती तो नई विवाहिता है वो अपने पीहर जाएगी, और फिर हम उनके लिए दोबारा आपके गिफ्ट भेजेंगे, और वो क्या कहलाएंगे? आपके फिर से सिंझारा कहलाएंगे। इसीलिए तो कहते हैं भाई, एक कुंवारो सिंजारो एक प्रेनेडो सिंधारो है। मतलब एक कुंवारे के लिए सिंधारा आया था और एक अब शादी के लिए सिंधारा है। तो ये गिफ्ट वगैरह तो हम भी भेजते थे, पर आज का समय है भाई बॉलीवुडों के देखो देख आप भी करने लगे हो। पर अगर आप याद रखना, मैं ये नहीं कहता कि आप करवा चौथ मनाना बंद कीजिए, करवा चौथ मनाइए, अपनी धूमधाम से मनाइए, पर हे लड़कियों, ये तुम्हारी बहती जिम्मेदारी है कि ये पर तीज कम नहीं होना चाहिए। और कहा करो कि तीज को हमें लहरिया लाकर दो, हम लहरिया उड़ना चाहते। तो ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि अपने कल्चर को आपको कैसे बचाना है। तो चलो हम अपने टॉपिक पे आते। टॉपिक से बाहर हमको नहीं जाना चाहिए, पर जो थोड़ी बहुत कहानी थी वो मैंने आपको बता दी है, ताकि आपके करवा चौथ वाले ये जो दिमाग में बातें चल रही है ये आपके थोड़ी सी बाहर हो जाए। तो याद रखना कि छोटी तीज आपकी आती कब है? तो छोटी तीज आपकी श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है। ये कैसा त्योहार है? तो राजस्थान में ये पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है। इसमें कौन सा वस्त्र ओढ़ा जाता है? तो इसमें आप याद रखना लहरिया वस्त्र ओढ़ा जाता है। कैसा? आपका लहरिया, लहरिया वस्त्र ओढ़ा जाता है। इसके अलावा एक याद रखना, ये आपका प्रकृति प्रेम का त्योहार है। कैसा त्योहार है आपका? तो प्रकृति प्रेम का त्योहार है। प्रकृति प्रेम का त्योहार है। प्रकृति प्रेम का मतलब सर आप याद करो, इस प्रकृति प्रेम इसलिए भी कहते हैं क्योंकि एक तो आपकी जो ऋतु है वो चेंज होती रहती है। इसके अलावा हमारे द्वारा हिंडा हिंडा जाता है, जिसे आप अपनी भाषा में झूला बोलते हो। तो हमारे इस समय आपके झूले भी हिंडे जाते हैं, झूले झूले जाते हैं, झूला झूले जाते हैं। याद रखना कि तीज में लड़कियों द्वारा क्या झूले जाते हैं? तो झूला, तो झूला झूले जाते हैं। इतनी बात आपको याद रखनी है। किससे? आपके छोटी तीज से, कि श्रावण शुक्ल तृतीया को ये आती है। राजस्थान में पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है और प्रकृति प्रेम का त्योहार है। इस छोटी तीज को लहरिया नामक वस्त्र ओढ़ा जाता है और आपके लड़कियों द्वारा झूला भी झूले जाते। ऐसा नहीं है लड़के नहीं झूलते, लड़के भी झूलते, पर याद रखना झूला झूले जाते। अभी हमने एक बात की थी कि छोटी तीज, एक बात और याद रखना, यह सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कहां की है? तो छोटी तीज आपकी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जयपुर की है। कहां की प्रसिद्ध है? आपके जयपुर की आपके प्रसिद्ध है। अभी हमने आपका एक शब्द काम में लिया था सिंझारा, यह भी कई बार पेपरों में पूछ लिया गया है कि सिंझारा क्या है। तो याद रखना, नवविवाहिता को ससुराल पक्ष के द्वारा भेजे गए उपहार ही क्या कहलाते हैं? आपके सिंझारा कहलाते। वैसे सिंझारा का शाब्दिक अर्थ है कि तो भाई आपकी जो सौंदर्य सामग्री होती है वही क्या कहलाती है? आपके सिंझारा। पर परिभाषा क्या हो जाएगी आपकी कि नवविवाहिता को ससुराल पक्ष द्वारा भेजे गए उपहार, भेजे गए उपहार क्या कहलाते? सिंझारा कहलाते। तो छोटी तीज के बारे में आपको इतनी बातें याद रखनी है कि छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है।
राजस्थान में पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है, प्रकृति प्रेम का त्योहार है। छोटी तीज को लहरिया उड़ा जाता है, महिलाओं या लड़कियों द्वारा झूले झूले जाते हैं। प्रसिद्ध कहाँ की है? तो जयपुर की प्रसिद्ध है। सिंजहारा क्या होता है? तो नवविवाहिता को ससुराल पक्ष के द्वारा जो उपहार भेजे जाते हैं वो आपके सिंजहारा कहलाते हैं। ये भेजे कब जाते हैं? तो तीज से एक दिन पहले, आपके जो तीज है एक दिन पहले भेजे जाते हैं। किससे? आपके तो तीज से। इस तीज से एक दिन पहले क्या भेजे जाते हैं? आपके सिंजहारा भेजे जाते हैं। और मैं बात करूं श्रावण शुक्ल, तो और याद रखना श्रावण शुक्ल में आपके एक त्योहार और आता है, और वो कौन सा त्योहार है आपका? वो है आपका रक्षाबंधन। रक्षाबंधन श्रावण शुक्ल में आपके दो ही त्योहार है, एक आपकी छोटी तीज और दूसरा आपका रक्षाबंधन। अब पहली बात कि रक्षाबंधन कब आता है, तो सीधा सा आप लिख सकते हो कि श्रावण पूर्णिमा। श्रावण पूर्णिमा। अब रक्षाबंधन बोलते तो उतना रिदम नहीं आता, पर आप रक्षाबंधन को अपनी भाषा में क्या कहते हैं? हम हमारी भाषा में तो रख पुण्यो। क्या कहते हैं भाई? आपकी रख पुण्यो, रख पुण्यो, और आपकी रख पुन्नम, या तो रख पुण्यो भी बोलते हैं हमारी भाषा में आपका हम इसे, और आपकी रख पुन्नम भी बोलते हैं। कम से कम इतनी चीज तो देखो, रख पुण्यो और रख पुन्नम बोल रहे, तो इतना तो कंफर्म हो गया कि ये पूर्णिमा को आते। पुण्यो का मतलब पूर्णिमा को आते हैं। पर हमारी किताबी भाषा है, हमें याद रखना पड़ेगा कि रक्षाबंधन, तो रक्षाबंधन आपके श्रावण पूर्णिमा को आता है। इसे याद रखना, नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका? तो नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है। नारियल पूर्णिमा क्यों कहा जाता है? तो नारियल पूर्णिमा इसलिए कहा जाता है कि जब भी आपको बहन, रख पुन्नु का मतलब क्या होता है? रक्षाबंधन का मतलब क्या होता है? कि बहन के द्वारा भाई को रक्षा सूत्र माना जाता है। और जब बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र मानती है, अगर वो विधिवत रूप से वो वो रक्षा सूत्र बांध रही है, तो वो उसके हाथ में नारियल देती है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है भाई? आपका नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसके अलावा आप रक्षाबंधन के बारे में याद रखोगे कि इस दिन श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? आपके श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। श्रवण कुमार, आपने नाम सुना है श्रवण कुमार? थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो कि पुत्र हो तो कैसा? श्रवण जैसा। पुत्र हो तो कैसा? श्रवण जैसा। भाई हो तो कैसा? भरत जैसा। ये जो आपकी कहावतें चलती है, वही बंदा आपका श्रवण कुमार। क्योंकि हमने कहानियों में सुना है आपका कि अपने अंधे माता पिता को तीर्थों की यात्रा करवाता है कावड़ पे, कौन? आपका श्रवण कुमार। और ये बात उस समय की है जब अयोध्या में आपके राज कर रहे थे महाराजा दशरथ। कौन? आपके महाराजा दशरथ। जब महाराजा दशरथ राज कर रहे थे तब की बात है, तब श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को अपने ऊपर कावड़ लेके तीर्थों की यात्रा करा रहा था। एक दिन आपके महाराजा दशरथ किसी नदी के किनारे शिकार करने जाते हैं, और रात्रि का समय था। महाराजा दशरथ आपके शब्द भेदी बाण चलाते थे। शब्द भेदी बाण, एक पहले भी मैंने जिक्र किया, आपको इतिहास पढ़ाया था तब। याद करो किसके बारे में बताया था कि शब्द भेदी बाण चलाना जानते? तो याद करो, पृथ्वीराज चौहान। उसी प्रकार का शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे आपके दशरथ। और महाराजा ने इस नदी के किनारे और दूर बैठे अपना पलंग लगा लिया था कि जैसे कोई रात्रि को पशु पानी पीने आएगा, और जैसे नदी में अपना मुंह डुबोएगा और छबाक की आवाज आएगी, उसी के साथ में उसको शब्द भेदी बाण के चला के अपना शिकार कर लूंगा। पर विडंबना है, देखिए दुर्भाग्य है कि उस रात्रि को उस नदी के किनारे आपके श्रवण कुमार भी रुका हुआ था। और श्रवण कुमार रुका हुआ था तो उसके माता पिता को जब पानी की प्यास लग जाती है उस रात्रि को, तो रात्रि को नदी में पानी लेने जाता है कौन? आपका श्रवण कुमार। और जैसे ही अपना कमंडल जो पानी लेने का साधन था नदी में डाला, जैसे ही छबाक की आवाज आई, तो उधर महाराज दशरथ चौकन्ने हुए, और चौकन्ने होकर अपना शब्द भेदी बाण चलाते। जो बाण आके लगता है आपको श्रवण कुमार को, श्रवण कुमार चिल्लाता है। तो महाराजा को लग गया कि गलती हो गई, किसी व्यक्ति के प्राण ले लिए गए।
और महाराजा श्रवण कुमार के पास जाता है और श्रवण कुमार को कहता है कि सॉरी, गलती हो गई युवक। पर श्रवण कुमार तब तक अपना प्राण त्यागने वाला तो और कहता है कि प्लीज, पास ही में मेरे अंधे माता पिता है, वो पानी के लिए व्याकुल है, आप उन्हें पानी पिला दीजिए। और सर आपके महाराजा दशरथ पानी लेके जाते हैं। तो श्रवण कुमार के माता पिता बैठे थे, अब कुछ बोल नहीं पा रहे हैं महाराजा दशरथ की, उनको जवाब क्या दे। अब जब कुछ बोल नहीं पाए तो श्रवण माता पिता को थोड़ा सा अंदाजा हुआ और अंदाजा लगा कि वो बोलते कि तुम कौन है, हमें बताओ, हमारे श्रवण कुमार को क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि बात ऐसी है, मैं अयोध्या का महाराजा दशरथ हूं और मेरी गलती से शबद भेदी बाण से अब श्रवण कुमार के प्राण ले लिए गए। मैं इसके लिए माफी चाहता हूं, आपसे पश्चाताप करना चाहता हूं, प्लीज आप पानी पी लीजिए और आप मुझे जो भी सजा देना चाहोगे वो मैं पाने के लिए तैयार हूं। तो उसके माता पिता कहते हैं कि हम अंधे और अंधे किसी को क्या सजा देना चाहेंगे महाराजा, पर जो नियति ने निर्धारण कर रखा है वही होगा। आज हम जैसे जैसे अपने बेटे की व्याकुलता में, अपने बेटे की व्याकुल में, अपने बेटे की याद में तड़प तड़प के मर रहे हैं, एक दिन तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। और समय का चक्कर देखिए, समय की पराकाष्ठा देखिए कि उसी प्रकार महाराजा दशरथ भी अपने पुत्र राम के वियोग में ऐसे ही तड़प तड़प के मरे थे। तो उसी श्रवण कुमार की पूजा कब की जाती है, तो याद रखना, श्रवण कुमार की पूजा श्रावण पूर्णिमा को की जाती है। इसके अलावा एक बात और याद रख लेना इस दिन से, कि जनेऊ धारण करने का सबसे पवित्र दिन, जनेऊ धारण करने का सबसे पवित्र दिन, सबसे पवित्र दिन। ये कहानी थी श्रवण कुमार वाली, वो मैंने आपको बता दी है। तो हमको याद क्या क्या रखना है, रक्षाबंधन से हमें याद क्या क्या रखना है, तो आप याद रखोगे कि रक्षाबंधन आती कब है, तो श्रावण पूर्णिमा को। इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो नारियल पूर्णिमा के नाम से। इस दिन किसकी पूजा की जाती है, तो इस दिन आपके श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। जनेऊ धारण करने का क्या माना गया है, तो जनेऊ धारण करने का सबसे पवित्र दिन ये माना गया है। तो श्रावण के शुक्ल पक्ष के आपके दो त्योहार, अंधेर पक्ष हम बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी हमने त्योहारों की स्टार्ट की और स्टार्ट आपके शुक्ल पक्ष से होती है। तो शुक्ल पक्ष का पहला त्योहार आपकी छोटी तीज और दूसरा त्योहार आपका रक्षाबंधन। अब अगले महीने की तरफ चलते, सावन, सावन बाद में चैत बैसाख जेठ साढ़ सावन भादो, तो अगला महीना है आपका भादवा, कहने का मतलब आपका भाद्रपद। तो भाद्रपद माह के त्योहार, भाद्रपद मास के त्योहार, त्योहार भाद्रपद मास के त्योहार। पहला पक्ष कौन सा आएगा, कृष्ण पक्ष आएगा या शुक्ल पक्ष, तो हमको पता है प्रत्येक महीने का पहला पक्ष आपका कृष्ण पक्ष आता है। तो पहला पक्ष कौन सा हो जाएगा, कृष्ण पक्ष आपका। तो ये आपके कृष्ण पक्ष। भादवे की कृष्ण पक्ष एकम को कोई त्योहार होता है, नहीं होता। दूज को कोई त्योहार होता है, नहीं होता। तीज को कोई त्योहार होता है, होता है। तीज को कैसा होता है, तीज को त्योहार होता है। तो तीज को कौन सा त्योहार होता है, एकम को नहीं है, दूज को नहीं है, तीज को त्योहार है। तीज को कहते हैं हम आपकी बड़ी तीज। क्या कहती है भाई, आपकी बड़ी तीज। इसके अलावा आपने अधिकांश मम्मियों के मुंह से सुना ही होगा कि भाई बाद वो मोटो महीनों है, मोटो मास है। क्यों, क्योंकि हिंदुओं के सबसे ज्यादा त्योहार ही कौन से महीने में आते हैं, तो हिंदुओं के सबसे ज्यादा त्योहार आपके भादवे महीने में आते हैं। इसीलिए घर वाले कहते हैं कि भादवो आछो मोटो महीनो है। तो याद रखना, सबसे ज्यादा त्योहार भी कौन से महीने में आते हैं, भादवे महीने। और पहला त्योहार कौन सा है आपका, तो पहला त्योहार है आपका बड़ी तीज। कैसी तीज, आपकी बड़ी तीज। बड़ी तीज क्यों कहते हैं, छोटी तीज आपकी श्रावण शुक्ल तृतीया की थी, इसके 15 दिन बाद आपकी फिर से तीज आएगी। और जहां पर तीज आ जाए वहां पे थोड़ा सा दिमाग लगा लेना कि तीज का मतलब ही क्या होता है, तो पार्वती माता की पूजा करना। मोटा महीना है तो इसको बड़ी तीज कह दिया हमने। इसी बड़ी तीज का दूसरा किस नाम से जानते हैं, तो इसी बड़ी तीज को आपके बूढ़ी तीज कहते हैं। कैसी तीज, आपकी बूढ़ी तीज। तो बड़ी तीज या फिर आपकी बूढ़ी तीज। इस समय मौसम आपका कजराया हुआ रहता है, इसलिए इसे आपका कजड़ी तीज भी कहते हैं। कैसी तीज, आपकी कजड़ी तीज। कैसी, आपकी कजड़ी तीज। तो बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजड़ी तीज।
इस त्योहार को एक आपका मिठाई बनाई जाती है जिसे हम घरों में आपका सातू कहते हैं। क्या कहते हैं? सातू। तो इसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आपकी सातुड़ी तीज। सातुड़ी तीज एक ही बात है, कोई बात नहीं आपकी। बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज, चारों के एक ही नाम है। पर याद रखना कि ये आती कब है आपकी। तो तीज लगा हुआ है, महीना भाद्रपद मतलब भादवा चल रहा है, और कृष्ण पक्ष मतलब अंधेर पक्ष चल रहा है। तो ये आती कब है आपकी? तो ये आती है भाद्रपद, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आपकी बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज या फिर आपकी सातुड़ी तीज आती है। एक बात और ध्यान रखना कि इस दिन सातू का, जो ये मिठाई बनाई गई सातू का विशेष महत्व होता है। विशेष महत्व होता है। सातू क्या होता है? तो याद रखना, गेहूं व जौ के आटे से ज्यादा घी डालकर एक लड्डू बनाए जाते हैं, वही क्या कहलाता है? आपके सातू कहलाता है। ज्यादा नहीं बातें, क्योंकि उसमें घी ज्यादा डाला हुआ होता है, इसलिए ज्यादा नहीं बातें। और उसके ऊपर ठंडा पानी पी लिया जाए तो वैसे ही आपके कंठ बैठ जाएंगे। तो याद रखना कि बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज कब आती है? तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आती है। इस दिन किसका विशेष महत्व रहता है? तो इस दिन आपके सातू का विशेष महत्व रहता है। इतनी बात याद रह जाएगी। तीज के बाद में कौन सा त्योहार आएगा आपका? बताओ, थोड़ा बहुत आपको याद आ रहा है? थोड़ा सा याद आ रहा है तो याद करने की कोशिश करो। इसके बाद में आएगी आपको चौथ का कोई त्योहार नहीं होता है, पांचू का कोई त्योहार नहीं होता है। त्योहार होता है छठ का। किसका? आपके छठ का। छठ में कौन सा त्योहार आता है? तो छठ में याद रखना उब छठ या फिर आपकी हल छठ। उब छठ या फिर आपकी हल छठ। तो आगे त्योहार कौन सा आ जाएगा आपका? तो उब छठ या आपकी हल छठ। उब छठ या इसी को मनाया जाता है आपके हल छठ। उब छठ या हल छठ ये क्या होती है? तो जब उब छठ या हल छठ की बात करें, पहले तो हम देखेंगे क्या होती है। पहले आप सीधा लिखो कि होती क्या है, आती कब है। तो भाद्रपद कर्षण, क्योंकि कर्षण पक्ष चल रहा है, भाद्रपद कर्षण। और छठ का मतलब आपके षष्ठी, कि छठे दिन को आती है। तो भाद्रपद कर्षण षष्ठी। अब उब छठ क्या होती है? एक आप शब्द देखो, उब, उबना। उब का हमारी भाषा में अर्थ होता है खड़े रहना। जो आपकी कुंवारी कन्याएं होती है, वो कुंवारी कन्याएं अच्छे वर के लिए, कुंवारी कन्याएं अच्छे वर के लिए जो खड़े रहकर व्रत करती है, वह व्रत क्या कहलाता है? आपका उब छठ कहलाता है। कि जो कुंवारी कन्याएं होती है वो अच्छे वर की कामना के लिए सूर्यास्त के बाद में पूरे दिन, जब तक चांद दिखाई न दे दे, चांद को देख के अपना व्रत न खोल ले, तब तक वो बैठती नहीं है, वो खड़ी रहती है। तो ये क्या कहलाता है? ये आपका उब छठ कहलाता है। कि उब छठ किसके द्वारा किया जाता है ये व्रत? तो कुंवारी कन्याओं के द्वारा। किसके द्वारा? कुंवारी कन्याओं के द्वारा। किस कामना के लिए? आपके तो वर कामना, अच्छे वर के लिए। किस कामना के लिए? आपके तो अच्छे वर की कामना के लिए ये क्या किया जाता है? आपका व्रत किया जाता है। अच्छे वर की कामना के लिए, अच्छे वर की कामना के लिए, अच्छे वर की कामना के लिए। तो याद रखना है आपको कि उब छठ कब मनाया जाता है? तो उब छठ आपके भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। उब छठ मनाता कौन है? तो आपकी कुंवारी कन्याओं के द्वारा किया जाता है। किस लिए? आपके अच्छे वर की कामना के लिए। और सूर्यास्त के बाद ये कन्याएं बैठती नहीं है, जब तक चांद को देख के अपना व्रत नहीं खोल लेती है तब तक खड़ी रहती है। अब देख लो, इनका टारगेट फिक्स है। लेकिन लड़कियों, पिंपल पूजो, आकटा पूजो से पर मिलने तो ये भेरू जी जैसे ही है। पर इसलिए आप देखना कि कहीं पर गलती तो नहीं हो रही है हमसे। पर हमें पेपर की दृष्टि से देखे तो इतना याद रखना कि उब छठ कब मनाया जाता है? तो भाद्रपद कृष्ण षष्टमी को मनाया जाता है। कुंवारी कन्याओं द्वारा व्रत किया जाता है। अच्छे वर की कामना के लिए ये आपका व्रत किया जाता है।
इसके बाद में आपके सामने नाम आता है हल छठ। हल छठ आएगी तो कब भाई आपके, तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। पर हल छठ क्यों मनाते हैं, तो याद रखना भगवान श्री कृष्ण के भाई हुआ करते थे बड़े बलराम, और बलराम का प्रिय आपका जो अस्त्र है वो था आपका हल, इसीलिए कि उन्हें हलदर कहा जाता है कि हल को धारण करने वाला कौन है, आपका हलदर। अर्थात कृष्ण भगवान के जो बड़े भाई है, जो शेषनाग के अवतार माने जाते हैं बलराम, उन बलराम का जन्म कब हुआ था, तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को उनका क्या हुआ था, आपका जन्म हुआ था। तो भगवान बलराम की जयंती को, भगवान बलराम के जन्म दिवस को, सॉरी भगवान बलराम के आपके जन्म दिवस को जिस रूप में मनाया जाता है वो क्या है, आपकी हल छठ। तो हल छठ में क्या लिखोगे, भगवान बलराम के जन्म दिवस के रूप में, जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। रूप में मनाया जाता है। तो याद रखना भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हम दो त्योहार मना रहे हैं आपके, एक उब छठ और दूसरा आपका हल छठ। इसके बाद में तीसरा त्योहार की मैं बात करूं तो छठ के बाद में क्या साथियों को कोई त्योहार है भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को, नहीं है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कोई त्योहार है, हाँ भाद्रपद कृष्ण में अष्टमी को एक त्योहार है। कौन सा आपका, तो कृष्ण जन्माष्टमी। आप नाम सुनते हो जन्माष्टमी। पहली बात, जन्माष्टमी कब आती है, तो याद रखना जन्माष्टमी कब आती है, तो आपके जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कौन सा त्योहार आता है, तो आपका जन्माष्टमी आता है। जन्माष्टमी किसकी याद में है, तो भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में, जन्मदिन के रूप में, भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में। कोई मेला भी लगता है, जगह जगह पे जन्माष्टमी वाला प्रोग्राम चलता है हर जगह पर, याद रख लेना नाथ द्वारा राजसमंद में आपका मेले का भी आयोजन किया जाता है। तो मेले की हम बात करें तो नाथ द्वारा, और नाथ द्वारा कहां पर है आपके, तो राजसमंद में। इतनी सी बात याद कर लेना जन्माष्टमी की। पर यहीं पर आप एक बात नोट लगा के लिखोगे, जब मैं आपको किसान आंदोलन पढ़ा रहा था, और किसान आंदोलन में जब मैंने आपको चिड़ावा किसान आंदोलन पढ़ाया था, उस समय मैंने आपको चिड़ावा के पास एक क्षेत्र बताया था और कहा था कि इस पीर का जो उर्स है वो हिंदुओं के त्योहार के साथ जन्माष्टमी के दिन लगता है। याद आ रहा है तो आपको थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो। याद करो, नरहड़ के शक्कर पीर, जिसे वागड़ का धनी कहा जाता है, जिसे नरहड़ का धनी कहा जाता है, और उनका भी उर्स कब लगता है, तो उनका भी उर्स आपके जन्माष्टमी के दिन लगता है। मतलब भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को उनका भी उर्स लगता है। उर्स का मतलब एक प्रकार का मेला ही हो गया। तो नीचे नोट लगा के लिखोगे आप, नरहड़ के, नरहड़ के, नरहड़ के शक्कर पीर का भी उर्स, उर्स भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, अष्टमी को लगता है। को लगता है। तो आज हमने आपके इतने त्योहार देखे बच्चों, कि श्रावण मास के दोनों आपके छोटी तीज और आपके छोटी तीज और आपके रक्षाबंधन के बारे में अध्ययन किया था, जयपुर की प्रसिद्ध है। इसके बाद भादवे के त्योहार स्टार्ट किए, आपके कृष्ण पक्ष में आपकी बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजड़ी तीज, सातुड़ी तीज। एक बात और याद रख लेना, याद रह जाए, प्रसिद्ध कहाँ की है, तो प्रसिद्ध आपके बूंदी की है। छोटी तीज आपके जयपुर की प्रसिद्ध है और बड़ी तीज आपके बूंदी की प्रसिद्ध है। इसके अलावा उब छठ या हल छठ देखा, इसके बाद में जन्माष्टमी देखा, और आपके जो आगे के त्योहार है वो आगे की क्लास में देखा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत साथियों।